तोशा खाना का फैसला अदालती तारीख का तेज तरीन फैसला था। जिस रफ्तार से ये फैसला आया, पूरी दुनिया इस पर दंग रह गई है। बारबरा ब्लैकबर्न नामी खातून ने 212 अल्फाज फी मिनट टाइप करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर रखा था, जबकि हमारे फाजल जज दिलावर ने 300 अल्फाज फी मिनट के हिसाब से फैसला टाइप कर डाला। पाकिस्तानी समझते नहीं है, जज साहब को मुल्क छोड़ने की जल्दी थी। इनके कपड़े पैक थे, इनका सामान, डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी था। अगर फैसला करने में 1 मिनट की भी देर हो जाती तो क्यामत आ जाती। ऐसे लग रहा था इन्होंने लंदन पहुंचते ही शहर का सारा निजाम अपने हाथ में लेना था। अगर जज हुमायूं दिलावर वक्त पर ना पहुंचते तो सारे शहर का निजाम खराब हो सकता था। इस नमूने की वहाँ कोई जरूरत नहीं थी। ये बस पाकिस्तान से किसी तरह बाहर भागना चाहता था। इसे मालूम था कि ये जो इतनी बड़ी चवल मारा है, इसके बाद इसका क्या हाल होगा। पाकिस्तान कप्तान का है और कप्तान पाकिस्तान का। जिसके साथ कप्तान खड़ा होगा, पूरा मुल्क उसके साथ खड़ा होगा। जज दिलावर को भी अपना हाल पता था। आम अवाम इसे जहाँ देख लेती, इन्होंने इसके सर पर एक बाल नहीं छोड़ना था। इसीलिए इसे बाहर जाने की जल्दी थी। मगर ये दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इसे क्या पता था कि जिस वजह से वो पाकिस्तान से बाहर भाग रहा है, वो वजह इसके सामने आ खड़ी होगी। दिलावर को नहीं मालूम था कि एयरपोर्ट से इसकी कमबख्ती शुरू हो जाएगी। लंदन की सरजमीन इसके लिए इस्लामाबाद से मुख्तलिफ साबित नहीं होगी। लंदन का पाकिस्तानी इस्लामाबाद के पाकिस्तानी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ वो इसका हशर ज्यादा खराब करेंगे। यही हुआ। शायान अली और इसकी टीम दिलावर के पहुँचने से बहुत पहले इसके इस्तकबाल के लिए पहुँच गए। पाकिस्तान में तो कोई बाहर निकल कर एहतजाज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ की वहशी पुलिस लोगों के सरों पर डायरेक्ट गोलियां मारी है। औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े, कोई भी इनकी वहशियाना कार्रवाई से बच नहीं सकता। ये रियासती इदारा इन्हें ऐसे ट्रीट करता है जैसे रॉ वाले मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ सलूक करते हैं। जैसे भारतीय पुलिस पाकिस्तानी मछेरों को कई साल तक जेल में बंद कर देती है और फिर इनके घर वालों को इनका नामो निशान नहीं मिलता। हमारी पुलिस इस तरह सादा कपड़ों में आधी रात को लोगों के घरों में कूदती है जैसे भारतीय पुलिस भारत में मुसलमानों के घरों में घुस जाती है। आज इस इम्पोर्टेड सरकार के दौर में भी एक ऐसा आइन पास किया गया है कि पुलिस कभी भी किसी भी वक्त आधी रात को लोगों के घरों में घुस सके। मगर इस फैशिस्ट कानून के बाद भी लोगों ने इस निजाम को ललकारा और बाहर निकलकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। दिलावर को लंदन जाना खासा महंगा पड़ गया। शायान अली एयरपोर्ट पर ही अपने साथियों के साथ बैठा इंतजार कर रहा था, मगर वो बुज़दिल पिछले दरवाजे से भाग गया। इसके बाद शायान अली दिलावर के पीछे उस यूनिवर्सिटी में पहुंच गया जहाँ वो हल यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स के लिए आया है। शायान अली जिस तरह इस इंसान का पीछा कर रहा है, लगता है शायान अली इसको छोड़ेगा नहीं। अब ये आगे आगे और शायान अली इसके पीछे पीछे इसे सारा लंदन घुमाएगा। दिलावर को जल्दी पता चल जाएगा कि लंदन और पाकिस्तान में इसके लिए ज्यादा फर्क नहीं रह गया। शायान अली ने बताया कि मेरा मुकाबला हल यूनिवर्सिटी में दिलावर से हुआ। इसके साथ इसका बॉडीगार्ड था। मेरी टीम पर हमला किया गया और धमकियां दी गयी। जज दिलावर, तू कहाँ भागेगा? तुझे हर जगह इमरान खान का जुनून मिलेगा। इस गंजे बंदे जिसका नाम प्रोफेसर नियाज शाह है ने शायान अली पर हमला किया। इसकी टीम मेंबर से मोबाइल फोन छीना, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है। और बकौल शायान अली, इन गुंडों की जानिब से शायान अली और साथियों को धमकियां दी गईं। जज हुमायूं दिलावर भी वहां मौजूद था, जिसकी शायान और इसकी टीम को देकर हवा निकल गई और वहां से दुम दबाकर भागा। अब इन्हें गार्ड रखकर ही अपनी हिफाजत करनी होगी, क्योंकि खान साहब की गिरफ्तारी के बाद लोग बहुत गुस्से में हैं और कोई भी गुस्से में कुछ भी कर सकता है। शायान अली भी इनसे बस पूछने गया था कि तुमने पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को बिल्कुल तबाह क्यों कर दिया है। और शायद आज हमारी नौजवान नस्ल के हर बच्चे के जहन में यही सवाल है कि पाकिस्तान में इतनी बेदर्दी से रूल ऑफ लॉ को क्यों तोड़ा जा रहा है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात उन सहाफती तवाइफों के लिए है जिन्होंने इस वायलेशन का झूठ बोल बोल कर डिफेंड किया है। जज हुमायूं दिलावर के फैसले और फुर्तियों पर तहरीके इंसाफ को तो तहफुजात हैं ही, मगर तमाम माहिर कानूनदान, सहाफियों और दीगर तज्जियाकारों की भी राय यही है कि कैंगरू ट्रायल के तहत जो फैसला चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ दिया गया, इसका इंसाफ और कानून की किसी किताब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। जज हुमायूं दिलावर की बीवी का एक बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इनका कहना है कि मेरे शोहर पर ऊपर से प्रेशर था। दिलावर को लालच और टास्क दिया गया। खुदा के लिए हमें और खानदान वालों को कुछ न कहा जाए। हमें इस्तेमाल किया गया। पूरी कौम की तरह हम भी जानते हैं ये फैसला यकतरफा और सियासी कार्रवाई है। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर इस मुल्क के अदल और इंसाफ के कानून पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जज हुमायूं दिलावर के मुख्तसर फैसले के मुताबिक इमरान खान साहब 2 वजूहात की बिना पे करप्ट तर्जे अमल जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर समझ से बालातर हैं। पहली वजह ये बताई कि इमरान खान साहब ने जो कौमी खजाने से फवाइद उठाए वो जानबूझकर इरादतन छुपाए। हालांकि खान साहब ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में तोशा खाना तहाइफ से आने वाली तमाम रकूम को जाहिर किया और मुकम्मल टैक्स दिया, जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा जिसे इलेक्शन कमीशन और इनके वकला की जानिब से केस के दौरान तस्लीम शुदा हकीकत है। किसी भी ऐसे अमल को इरादतन या जानबूझकर छुपाना नहीं कहा जा सकता और करप्ट अमल भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस अमल से कोई फायदा साबित नहीं होता। जो किसी फार्म में जाहिर करने से इसे नुकसान होता तो इस केस में ऐसा तो सिरे से है ही नहीं। सब
सब कुछ टैक्स रिटर्न में जाहिर कर दिया गया हुआ है। दूसरी वजह ये दी गई कि इमरान खान ने जो तोशा खाना से तहफ़ लिए, इनके मुतालिक धोखे पर मबनी इंफॉर्मेशन दी। हकीकत ये है कि तोशा खाना से जब भी कोई तोहफा लेगा उसका तरीकेकार ये है कि कैबिनेट डिवीजन इसकी कीमत लगवाएगी, फिर उस कीमत का तयन शुदा परसेंटेज सरकारी खजाने में जमा करा के तोहफा रख सकता। इमरान खान ने जो तहफ़ लिए इसकी कीमत का तयन कैबिनेट डिवीजन ने किया, जो कि सरकारी रिकॉर्ड का अब भी हिस्सा है। और फिर ब्रिगेडियर वसीम, जो तब मिलिट्री सेक्रेटरी थे और आजकल मेजर जनरल हैं, मुबैना तौर पर इन्होंने फरोख्त किए। इमरान खान साहब ने अदालत से इस्तिदा की थी कि वसीम को बतौर गवाह बुला के पूछा जा सका, लेकिन अदालत ने ये इस्तिदा मुस्तरद कर दी थी। इमरान खान से पहले तोहफे की कुल कीमत का सिर्फ 20% रकम जमा करके रख सकते। इमरान खान साहब ने इस कानून को तब्दील किया, 50% किया कि जो भी तोहफा लिया जाए इसकी निस्फ रकम सरकारी खजाने में जमा कराई जाएगी। इमरान खान साहब के पास निस्फ रकम सरकारी खजाने में जमा कराने के बाद जो रकम बची उसे इनकम टैक्स रिटर्न में जाहिर किया और मुकम्मल टैक्स दिया। तमाम कार्रवाई का खुलासा ये है कि कीमत का तयन सरकारी इदारे ने किया, बेचा सरकारी मुलाजिम ने, बच जाने वाली रकम को सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया और सरकार को इस पर मुकम्मल टैक्स दिया गया। मुख्तसिर ना तो कुछ इरादतन छुपाया गया और ना ही कोई करप्ट अमल किया गया। ये तमाम बाला वजूहात तो डिस्कस होती रहेंगी, मगर सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। सबसे अजीब बात यह है कि इमरान खान का जो हक दिफा जज हुमायूं दिलावर ने खत्म किया था, वो ऑर्डर अभी तक हाई कोर्ट में पेंडिंग है और अगले हफ्ते के इसमें नोटिस हुए हैं। दिलावर नामी जज को ऐसा सबक मिलना चाहिए कि नस्लें याद रखें, ऐसे काम ही ना करो कि मुंह काला होना पड़े और जूते ही खाने पड़े। यही वजह है कि शायान अली, नवाज शरीफ और टब्बर को लंदन में औकात दिखाने वाला आज जज हुमायूं दिलावर की यूनिवर्सिटी ऑफ हॉल में आने पर भी इसके पीछे पहुंच गया। एहतजाज हर शहरी का हक है। एक गुंडे ने इस हक को छीनने की कोशिश की और शायान अली के टीम मेंबर के कैमरे पर हमला किया। ये पाकिस्तान नहीं है जहां जिसका जो दिल आए वो कर गुजरेगा। जज दिलावर जिस यूनिवर्सिटी में गया है, फेसबुक ने इस यूनिवर्सिटी का पेज उड़ा दिया है। इस पेज के खिलाफ इतनी ज्यादा रिपोर्ट हुई कि इसे उड़ा दिया गया। अब गूगल पर इस यूनिवर्सिटी की रेटिंग गिराई जा रही है। शहरी बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटी को ईमेल कर रहे हैं और हुमायूं दिलावर पर अपने तहफुजात का इजहार कर रहे हैं। लगता है यूनिवर्सिटी में इस जज का ज्यादा देर रहना यूनिवर्सिटी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। याद रखें पाकिस्तानियों, हक की राह में जदोजहद करते हुए इमरान खान हमेशा आप लोगों के जहनों में रहेगा। हर किसी को जदोजहद करते हुए कुर्बानी देनी पड़ती है, मगर कुर्बानी देते हुए लोग ये सोचा करेंगे कि हमारे लीडर ने भी कुर्बानी दी थी, इसने अपना तन मन धन इस मुल्क पर कुर्बान कर दिया। और ये सब इसने किसी सिले के लिए नहीं किया, ये सब इसने अपने मुल्क की गरीब और पिसी हुई अवाम के लिए किया। आज एक शायान अली कप्तान की तरह जदोजहद कर रहा है। वो हर उस इंसान के पीछे जाएगा जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाकर लंदन जाकर छुपने की कोशिश करेगा। शायान अली के रास्ते भी बंद करने की कोशिश की जाती है। इसकी माँ को गालियां देकर और इल्जामात लगाकर इसकी जात के परखचे उड़ाने की कोशिश की गई, मगर शायान अली ने अपनी हिम्मत नहीं टूटने दी। वो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, वो यहाँ पला बड़ा नहीं, मगर वो यहाँ के लोगों के मसाइल और दुख दर्द से वाकिफ जरूर है। इसे ये वाकफियत इमरान खान की वजह से मिली। दुनिया भर में जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इन्हें पाकिस्तान के मसाइल का असल इल्म इमरान खान की वजह से हुआ और इन्हें पाकिस्तान के असल मसला करप्शन का इल्म भी इमरान खान की जदोजहद से हुआ। इसीलिए वो अपने मुल्क और कौम की मोहब्बत में इमरान खान के पीछे खड़े हो गए। एक शायान अली ही नहीं, लाखों करोड़ों पाकिस्तानी लड़के इमरान खान बनेंगे, खान की तरह जदोजहद करेंगे और अपने मुल्क और कौम की पहचान बनेंगे। कोशिश करेंगे कि खान ने इस कौम की खातिर जिस तरह जदोजहद की है, इसी जदोजहद को अपना नस्बुल ऐन बनाएं। खान ने अपने हिस्से का काफी काम कर लिया है। अब ये बोझ शायान अली और इस जैसे नौजवानों के कंधों पर रखा जा चुका है। अंदरून हो या बैरून, पाकिस्तान के पिसे हुए तबके को इन सब की बहुत जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।